घटोत्कच के। तो जब वो इतना शक्तिशाली थे, सब नारी के अंदर आ सकती है, और पहले तो बिल्कुल भी नहीं था इतना ज्ञान, लेकिन प्रणाम गुरु बहन, तो लेकिन अब तो सबके अंदर है। शिव, जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है। बिना शिव और शक्ति के तो कुछ भी नहीं है, सबके अंदर है। बस हमको जागृत करने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा, और मौका मिलता भी है हम उसको जगाते ही नहीं है। अब जागा जागा महादेव तो कर रहे हैं, हम उनको थोड़ी जगा रहे, वो तो 24 घंटे जगह है। हम अपने आप को जगाते हैं कि हे, इसमें अंतर आत्मा में जो हमारे शिव गुरु सोए हुए हैं उसको जगाइए, और अपने गुरु की चर्चा करिए, और अच्छी वाणी बोलिए, इसमें से जो बुराई है वो निकालिए। तो वो बेटा उनका इतना शक्तिशाली था। अब जाते जाते वो माता से वचन ले लिया था। बहुत लंबी कहानी है, पर छोटा छोटा सुना रही हूँ। उन्होंने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी, और इतने शक्तिशाली है कि एक तीर, 3 तीर है ना उनके, 3 तीरों में से एक तीर भी कहीं छोड़ देता है, जो वहाँ है सेना वो तो खत्म होगी, लेकिन जो बैठे बैठे घर से युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। इतनी शक्तिशाली है उनके अंदर। तो जब वो जा रहे थे, माता से वचन लिया, माता से एक वचन मांगा माता ने कि हारे के सहारे बनना। इसकी आवाज कैसी हो रही है? वचन देके गए थे घर से माता श्री को। तो रास्ते में जाते जाते जब जा रहे थे, युद्ध का बुलावा आ गया, जा रहे थे, तो वहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान जो है ब्राह्मण के रूप में आ गए। अब जब ब्राह्मण के रूप में आ गए, वहाँ पे कहाँ जा रहे हो बालक? तो बोला ऐसा ऐसा माता का आदेश है, वहाँ जा रहे हैं। तो किसके तरफ लड़ोगे? तो बोला जो हारे के सहारे हैं, माता को वचन दे के आए हो, उनके तरफ ही लड़ूंगा। बोला तुम ये तो गलत वचन दे के आ गए हो, तो फिर किसके तरफ लड़ोगे? अगर कौरव हारेंगे तो तुम उनके तरफ लड़ोगे, पांडव हारेंगे उनके तरफ लड़ोगे, तो तुम किसके तरफ जाओगे? तो बोला जैसे माँ का इच्छा है और जैसे ऊपर वाले की इच्छा है वो होगा। तो बोले मुझे भी वचन दो, तुम अपने कैसे शक्ति दिखाओगे, किसके तरफ लड़ोगे और कैसे करोगे? तो बोला कि आप मत ही बोलो, अभी ब्राह्मण देवता मुझे जाना है, और आप अभी ये सब चीज मत करो, परीक्षा मत लो। तो किसकी तपस्या करी उन्होंने? हमारे शिव और शक्ति की। माता से, जो माता के 3 तीर है ना, तो माता से ले लिया, शक्ति से 3 तीर ले लिया उन्होंने। इतनी शक्ति उनमें, और शिव का भी उन्होंने तपस्या करके उनका भी शक्ति पा लिया। तो उन्होंने एक ही तीर चलाया। बोला कि ब्राह्मण ने बोला मुझे भी वचन दो, अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो ये पेड़ पर जितना पत्ते हैं ये सारे अभी तुम इनको नीचे गिराओगे। तो बोला ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ता हूँ, अभी परीक्षा मत लो, मुझे देर हो रही है। नहीं माने ब्राह्मण देवता, बिल्कुल नहीं माने हैं। तो उन्होंने एक तीर उठाया, जब नहीं माने एक तीर उठाया, डाल पर चलाया, सारे पत्ते नीचे आ गए। तो ब्राह्मण देवता ने बोला अगर ये कौरवों की तरफ लड़ेगा तो सारे कौरव फिर अत्याचार करेंगे। तो एक पत्ता उन्होंने दबा दिया, क्योंकि हारे के सहारे जो भी हारने वाला है उसके तरफ लड़ने वाले हैं। तो ब्राह्मण देवता ने बोला कि अगर ये कौरव की तरफ हार गया, कौरव की तरफ लड़ गया, फिर तो सब जगह और भी नुकसान ही है। एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा दिया। तो उन्होंने बोला ब्राह्मण देवता अपने पैर हटाओ, इतने शक्तिशाली। तो उन्होंने बोला पैर हटाओ, तो उन्होंने बोला पैर हटाया, तो मान गए, क्योंकि उनको तो पत्ता भी भस्म करना था। तो इसलिए उन्होंने एक भी पत्ता, कभी कहते कि जो घर पे था वो तक भी नहीं बच पाता उनके। फिर वो उन्होंने बोला जो अगर ये पत्ते को दबाने की हिम्मत रख सकता है वो शक्तिशाली होगा, कोई मामूली ब्राह्मण नहीं होगा। अपने रूप में आइए। जब वो कृष्ण भगवान अपने रूप में आइए, तो अब उन्होंने वचन मांग लिया कि तुम अपना शीश का दान करिए। तो जब वचन होता है ना एक वचन, तो वो वचन जब पहले के जो शक्तिशाली जो होते थे वो अपना वचन से हटते नहीं थे, अपना वचन वक्त के लिए वो मजबूर हो जाते थे। तो उन्होंने जब शीश का दान मांगा तो शीश काट करके उनके हाथ में रख दिया। तो बोला मेरा तो इतने तपस्या जो है सारा व्यस्त ही जाएगी और माँ का वचन भी मेरा ऐसे ही चला जाएगा, तो मेरे लिए अब आगे क्या आज्ञा है? तो बोला जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता है तो तुम्हारा शीश देखता रहेगा। उसके बाद सारा युद्ध चला, उनका शीश देख रहा है। सारा युद्ध चला, जब पांडव लोग जीत गए हैं, तो अब जब जीत जाते हैं तो उनको तो यही लगता है ना कि हम जीत गए।
सबको खुशी होती जीतने का भी, और थोड़ा अहंकार भी आ जाता है, थोड़ा वो भी आ जाता है। तो जब अब पूछा जब कृष्ण भगवान जी को कि हम लोग जीते हैं तो हम लोग कैसे जीते हैं, किसकी वजह से जीते हैं, तो उनसे पूछने लगे। उन्होंने बोला भैया मैं तो तुम लोगों के साथ ही था, अगर मैं जरा भी इधर उधर कर देता तो तुम हार जाते, मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो फिर नहीं बताओगे तो हम सारे भाई आपस में लड़के मर जाएंगे, तो इसलिए बताना पड़े। क्योंकि छोटा कह रहा है मेरे वजह से जीता हूँ, अर्जुन कह रहा है मेरे वजह से, बड़ा वाला कह रहा है मेरे वजह से, आपस में लड़ने लग गए कि मेरे वजह से युद्ध जीता है। भूल गए यहाँ पे कि भगवान स्वयं हमारे रथ चला रहे हैं। तो आपस में अहंकार घमंड आ गया। तो उसके बाद में बोला कि हमें नहीं बताओगे, हम स्वयं ही मर जाएंगे। तो उसके बाद अच्छा उन्होंने बोला ठीक है, एक बार वचन पहले लिया, झोली पहले फैलाई उनके आगे, दूसरे बार फिर फैलाता हूँ। तो बोले किसके आगे फैलाते हो, तो बोला चलो, चले गए खाटू श्याम के पास चले गए। फिर से उनसे झोली फैलाई कि तुमने ये किसके वजह से जीते हैं, तुमने पूरा देखा है, क्या क्या हुआ बताओ। उन्होंने बोला पता नहीं क्यों हो रहा, तो उन्होंने ये बोला है कि मैं तो सिर्फ एक ही को देख रहे पांडवों, किसके वजह से अहंकार कर रहे हो, तुम युद्ध किसके वजह से जीता, आपस में वजह से नहीं जीते हो, एक दूसरे के वजह से नहीं जीते हो। पूरा युद्ध में यही मरने वाले थे और यही युद्ध करने वाले थे ये कृष्ण भगवान। आपस में क्यों लड़ रहे, क्यों अहंकार आया आपस में। तो पूरा युद्ध में कृष्ण ही मरने वाला था, कृष्ण ही युद्ध लड़ने वाला था, बस मैं तो यही देख रहा था। तो दृष्टि होती ना अपना अपना देखने की, जैसे हम अपने गुरु को ही देखते हैं, हर चीज में चर्चा रखते हैं, मिश्री मुबली रख देते हैं, हम कुछ करते हैं कुछ तो नहीं करते हैं। तो हमारे शिव गुरु देखिए कैसे उसमें रूप दिखा देते हैं। तो हम उसको कोई अलग अलग रूप से देखते हैं, कोई देखता है ओम देखता है, कोई पूरा अपने गुरु को देखता है, कोई स्वास्थ्य बना देखता है। तो ये अपने अपनी दृष्टि होती है। हम अगर इस गुरु बहन को भी आप देखते हैं तो अपने गुरु के रूप में देखते हैं, क्योंकि जब से शिव को गुरु बनाया है तब से ऐसा लगता है कि गुरु 24 घंटे पास में ही है, हर चीज में हमारे गुरु ही है। तो ऐसे उन्होंने भी वो दृष्टि क्यों, वो तो खाली अर्जुन को देख रहे थे। तो उस दिन उनको वरदान मिला है वहां से कि तुम जो भी आएगा कलयुग में, जो भी थका हारा आएगा, जहां से भी हार के आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। तब से खाटू श्याम का हारे के सहारे बोलते हैं, और किसके वजह से, हमारे शिव गुरु और हमारे माँ पार्वती, क्योंकि इन्होंने अपना शक्ति सब दे दिया। तो इतने शक्तिशाली पुरुष भी हम मनुष्य कल्याण के लिए भगवानों ने जन्म ले करके, ऐसे परीक्षा ले करके, तो हमारे मनुष्य कल्याण के लिए उन्होंने सब कुछ किया है। और हमारे शिव गुरु ने भी बहुत परेशानियां, बहुत मुश्किलें उठाई हैं हम मनुष्य कल्याण के लिए। और हम तो सिर्फ 2 घंटे चर्चा में आ रहे हैं, अपने गुरु के चर्चा कर रहे हैं, तो गुरु उसमें भी हमारे को बहुत दया कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी अपने शिव गुरु के चर्चा जितनी है करनी चाहिए। और किसी भी गुरु बहन, किसी भी गुरु भाई, देखिए बीच में बहुत होते हैं। अभी हम ही है ना, हम भी इतने पूरी तरह से मन को साफ अभी नहीं कर पाए हैं। अभी बाहर निकलेंगे किसी गुरु बहन के बारे में बोलेंगे तो वो हमारे को चर्चा लगेगी ही नहीं। बीच में बोलने वाले बहुत हो जाते हैं, तो हमें वो नहीं करना है। गुरु बहन है, हमारी बड़ी गुरु बहन है, तो ये चर्चा करती हैं, ये भी 2 घंटे के समय निकाल करके यहाँ चर्चा के लिए आ रही हैं, या अपने लिए आ रही है, इतने गुरु बहनों को ज्ञान देती हैं। तो ये क्या है, अभी हमारे गुरु समान बैठी हुई है। तो हमें आज्ञा का पालन करना है कि जो भी गुरु बहन कहती है उसको अमल करना है। और किसी भी जो बीच में जो बोलते हैं, काफ़ी जगह मैंने ऐसे देखा अभी, क्योंकि बीच में बोल देते हैं उधर ऐसा हो रहा, उधर ऐसा हो रहा, नहीं, वो जैसे चर्चा कर रहे हैं उनको करने दो, जैसे चर्चा हम कर रहे हैं हमको करने दो। बस हम अपने गुरु की सिर्फ चर्चा करें, बाकी हम लोगों ने सब चीज़ गठरी बांध करके वो नदी में बहा देना है। तो वो नदी देखिए कितना लोगों का पाप लेती है, और हम एक जने का भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो नदी देखिए, हमारे गुरु ने इतना नदी पाप बहाने के लिए, लोगों का, इंसानों का पाप बहाने के लिए इतने गठरी बांध बांध के वहाँ फेंक के आते हैं। वो वहाँ से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से समुद्र तक जाता है, वहाँ से विशाल
उसमें चला जाता है। लेकिन हम लोग अपने अंदर इतना सा भी कुछ नहीं रखते हैं। अभी जैसे किसी ने बोल दिया, हम फट साथ दूसरे को बोल देते हैं। ये गलत बात होती है, क्योंकि हम लोगों ने अगर ये कर दिया फिर हमारा कुछ भी नहीं लगेगा। हम लोगों को प्यार प्रेम जो भी कोई बोलता है यहाँ रखना है, और यहाँ से हमें वो दबा कर ही रखना है, क्योंकि जो करेंगे हमारे गुरु करेंगे। हम कौन होते हैं किसी को अच्छा बोलना, किसी को बुरा बोलना, ये सब चीज़ हमारे को अब शोभा शिष्यों को नहीं देता है। जितना हो सके गुरु का अपना ज्ञान लेना चाहिए हम लोगों को। यही मेरे शिव गुरु की चर्चा है। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार।